हेलो गाइस, वेलकम टू द संकल्प एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं पाषाण काल के इतिहास के बारे में, जो आपका यूपीपीसीएस टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है और साथ साथ उत्तराखंड के जीएआईसी प्रवक्ता के लिए भी यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाली है। और इस वीडियो में हम पाषाण काल को समझेंगे। तो ये एक टेस्ट के रूप में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वह संकल्प एकेडमी के नाम से भी वहाँ पर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमने उसका लिंक भी दिया है, वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि वो है, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में यहाँ पर मिले हैं। तो ऐसे हमारे पास दो स्थल हैं जहाँ पर ये गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वो है हमारे पास बी, ब्रुजहोम और रंगपुर। ब्रुजहोम आपका जम्मू एंड कश्मीर में है और रंगपुर आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो इन दोनों ही स्थानों पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जोड़ा गया है। तो ये इसका जो सही उत्तर है वो है डी, ग्रोशियन। तो ग्रोशियन इसका सही उत्तर है। और बाकी जो तीनों हैं, ये जो तीनों स्थल हैं, ये प्राचीन संस्कृति, परंपरा और उद्योगों के साथ साथ पारंपरिक रूप से भी परिभाषित सभ्यता रही हैं। तो जिसका सही उत्तर होगा वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाषाण काल के वर्ताकार गृहगृहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है इनाम गांव से। तो इनाम गांव से इन वर्ताकार गृह स्थलों की प्राप्ति हुई है। और इनाम गांव जो है आपका महाराष्ट्र स्टेट में स्थित है। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस सलाह पर कार्य करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सके। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी ऐसी वीडियो बनाने पर मोटिवेट हो सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि भारत में निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था। तो सबसे पहले जो स्थल था, जो नौपाषाणिक स्थल था, उसको सूचित किया गया था लिंगसूर में। तो लिंगसूर ऐसा प्रथम स्थल था जिसको यहाँ पर परिभाषित किया गया था। अगर हम बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप में ही प्राचीनतम नौपाषाणिक स्थल था और इसको 1842 में जो है सूचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो जो हड्डी की मातृ देवी मूर्ति जो प्राप्त हुई थी वो यहाँ पर प्राप्त हुई थी डी, यानी विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। यदि हम बात करते हैं तो यह यूपी के मिर्ज़ापुर क्षेत्र से प्राप्त हुई थी। यूपी के मिर्ज़ापुर क्षेत्र से यह मूर्ति जो है प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो ऐसे क्षेत्र का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो हुआ था हमें मेहदा से। तो अगर हम बात करते हैं मेहदा की, तो यह यूपी के प्रतापगढ़ जिले में संबंधित है। अगर हम बात करते हैं इस क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र से सींग और हड्डी से निर्मित ऐसे उपकरणों को प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त की गई थी। तो ये जो राख प्राप्त की गई थी ये सोन नदी घाटी से ही प्राप्त की गई। तो सही उत्तर इसका जो है वो सी है। यदि हम तोबा ज्वालामुखी के बारे में बात करते हैं तो ये उत्तरी जो सुमात्रा क्षेत्र है वहाँ पर यह ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। और तो वहाँ से यह राख करीबन 400 करोड़ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी। तो वहाँ से ये राख हमें मिली थी सोन नदी घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पर है वो ये है कि गंगा घाटी की नहरन संस्कृति संबंधित है। तो ये संस्कृति संबंधित है, ये संबंधित है ताम्र पाषाणिक संस्कृति से। गंगा घाटी की नहरन संस्कृति यहाँ पर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अधोलिखित संस्कृति में से कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सोती संस्कृति। सोती संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है। अगर हम बात करते हैं इसके क्षेत्र की, तो यह है राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र से संबंधित है। बीकानेर जिले के
क्षेत्र से यह संस्कृति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि महापाषाण संस्कृति संबंधित है। तो वो जो महापाषाण संस्कृति संबंधित है वो लोहे से यहाँ पर संबंधित है। तो जो लोहे का संबंध महापाषाण संस्कृति से यहाँ पर दिखाया गया है। और लोह काल का जो निर्धारण हम यहाँ पर करते हैं तो वो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के आसपास हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसका जो संबंध है वो लोहे काल से है। यहाँ पर लोहे का प्रारंभिक जो साक्ष्य है वो अंतरजी खेड़ा में हमको देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है। तो जो सही उत्तर इसका है वो है सिंघावल। सिंघावल क्षेत्र से संबंधित यह है प्राचीनतम भूतात्विक साक्ष्य है। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम से नवीनतम भूतात्विक जमाव क्रम से इस प्रकार है: सिंघावल जमाव, सुंधिलिति जमाव और पटधारा जमाव, बाघोर जमाव और खेनोती जमाव। तो इसका सही उत्तर जो है वो सी है, सिंघावल जमाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग थे। जो लघु पाषाण उपकरण थे वो आपके डी यानी मध्य पाषाणकालिक संस्कृति से संबंधित थे। और यहाँ पर हमें आधे इंच से लेकर पौने इंच के बराबर जो है उपकरण प्राप्त होते हैं, जिनमें ब्लेड, छिद्रक, स्नैपर, ब्यूनिन, भेदक, चंद्रिका आदि प्रमुख हैं। और मध्य पाषाणिक संस्कृति के उपकरणों को फलकों में यहाँ पर प्रधानता रही है। तो इसलिए जो मध्य पाषाणिक संस्कृति है उसको हम यहाँ पर फलक संस्कृति भी कहीं कहीं आपको दिखाई पड़ती है। तो फलक संस्कृति यहाँ पर मध्य पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए जाते हैं। तो जो माइक्रोलिथ पाए जाते हैं वो मध्य पाषाण युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1863 में रॉबर्ट ब्रुफुट को हस्त कुठार मिला था। तो ये कहाँ से यह कुठार जो है मिला था। तो ये कुठार उनको मिला था पल्लवरम से यह इनको प्राप्त हुआ था हस्त कुठार, यानी जिसको हम बोलते हैं यह निर्मित औजारों के बारे में संबंधित है। और यह आज कल के चेन्नई क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रुफ्ट को कहाँ से मिला था। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 1863 में। 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की गई थी। तो तभी उनको जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित यह उपकरण प्राप्त हुआ था। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 1863 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था। तो जो हस्त कुठार जो उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं वो विधि थी बाइफेशियल। तो बाइफेशियल विधि से यह प्राप्त किया गया था। और भारत में सर्वप्रथम 1863 में यह उपकरण प्राप्त किए गए थे रॉबर्ट ब्रुसफुट के द्वारा मद्रास के निकट यानी चेन्नई के निकट यहाँ पर ये उपकरणों को प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रॉबर्ट ब्रुफुट ने भारत में मध्य पाषाणकालीन उपकरण किस स्थान से प्राप्त किए थे। तो इसका सही उत्तर है वो है ए यानी पल्लवरम से। पल्लवरम आज चेन्नई के क्षेत्र में स्थित है। तो वहाँ से उन्होंने यह उपकरणों को प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार यानी हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। तो जो सही उत्तर जो इसका है वो है निम्न पुरापाषाण काल से हैंड एक्स यानी क्लीवर को यहाँ पर प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्राचीन मानव जाति जो संबंधित है वो किससे संबंधित है। तो जो प्राचीन मानव प्रजाति जो संबंधित है वो ऑस्ट्रियोलेपिथेक्स से यहाँ पर संबंधित है। ऑस्ट्रियोलेपिथेक्स। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो वानर मानव था जिसने सीधा चलना सीखा था तो मध्य अफ्रीका में पाया गया था और उसी को ही ऑस्ट्रोलेपिथेक्स हम नाम देते हैं। और इनकी एक उपजाति थी जिनेथोप्रेक्स।
जो औजार बनाती थी। तो यह संभवतः 5 लाख वर्ष पहले यह घटना घटी थी। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि आधुनिक मानव होमोसैपियंस संबंधित था। तो ये संबंधित जो था वो ब्लेड जैसे उपकरणों से संबंधित था। आधुनिक मानव होमोसैपियंस का जो संबंध है वो ब्लेड औजारों से है, और ब्लेडों का जो किनारा था वो धारदार होता था, और इसका प्रयोग वे भेड़ों की छाल या जानवरों की खालों को उतारने में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान है जहां बड़ी संख्या में हड्डियों से बने औजार प्राप्त हुए हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो है चिरांद। चिरांद से यहाँ पर हड्डियों के बने औजारों को बड़ी संख्या में प्राप्त किया गया है। अगर हम बात करते हैं तो ये बिहार रीजन में स्थित है चिरांद। अगर हम बात करते हैं, जो चिरांद के जो लोग थे वो अपने निवास के लिए बांस बल्लियों की झोपड़ियों को बनाते थे, और आंध्र प्रदेश में स्थित प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल नागार्जुन कोट और उत्तर पलाव और संगनपल्ली थे। तो बड़ी संख्या में जो हमें हड्डियों से बने औजार प्राप्त किए हैं वो चिरांद से किए गए हैं, जो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न नवपाषाण कालीन स्थलों में पशु बाड़े का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो पशु बाड़े का हमें प्रमाण मिलता है वो मिलता है महगढ़ा से। तो महगढ़ा से पशु बाड़े का हमको प्रमाण मिलता है। महगढ़ा जो था वो नवपाषाण काल का एक पुरास्थल था। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद जिले के मेजा तहसील में स्थित है। इस पुरास्थल की जो खोज की गई थी वो 1975-76 में यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिचायक उपकरण होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, उच्च पूर्व पाषाण काल से यह संबंधित जो संस्कृति है ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं हमें उच्च पुरापाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण हमें किस संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो उपकरण है हमें उच्च पुरापाषाण संस्कृति से यह प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खाद्य उत्पादन परक अवस्था जो अर्थव्यवस्था थी वो संबंधित थी। जो खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था हमारी नवपाषाण काल से यहाँ पर संबंधित की गई है। खाद्यान्नों का जो उत्पादन था वो सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही किया गया था, और यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कार्यों में लगा हुआ था, और नवपाषाण काल से ही जो गेहूं की जो है खेती करने योग्य अब मानव हो गया था, और कृषि जन्य गेहूं का भी उद्भव इसी काल में हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डीवला और मेहरगढ़ ऐसे दो नवपाषाणिक स्थल हैं जहां से चावल और गेहूं के हमें स्पष्ट परिणाम मिलते हैं। धान का उत्पादन प्राचीनतम साक्ष्य लोहरा देवी से हमें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आभूषणों से युक्त प्रथम पाषाण की मानव समाधि कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जिसका सही उत्तर है वो है मेहदा से। मेहदा से यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो वहाँ से हमें इनकी मध्य पाषाणिक मानव बस्तियों को प्राप्त किया है जो आभूषणों से संबंधित है। यहाँ से आभूषणों से युक्त हमें कब्रें मिली हैं, और यहाँ की हड्डियों की यानी कलात्मक जो है वस्तुएं प्राप्त किया गया है जो छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषणों में शामिल होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्कृति से है? तो जो संबंध रहा है वो रहा है मध्य पाषाण काल से। अगर हम बात करते हैं बागोर के बारे में, तो बागोर जो है राजस्थान भीलवाड़ा क्षेत्र में स्थित है। तो जिसका संबंध रहा है वो मध्य पाषाण संस्कृति से रहा है, और यहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य को भी प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक किसको कहा जाता है? तो इसको जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। रॉबर्ट ब्रूसफुट ही थे जो भूवैज्ञानिक तौर पर भारत में कार्य कर रहे थे, और 1863 ईस्वी में चेन्नई के निकट पल्लवपुरम में पाषाण निर्मित उपकरण यानी कुल्हाड़ियों के निर्णायक खोज की भी इन्होंने यहाँ पर बात की थी। यह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किन्हें भारत के प्रागैतिहासिक के अध्ययन को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो जो सही उत्तर इसका है वो है रॉबर्ट ब्रूसफुट। यहाँ पर सही उत्तर होंगे, यानी बी इसका सही उत्तर है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
किस भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है? तो ऐसा जो भारतीय प्रागैतिहासिक का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है आरबी फ्रूट को, यानी रॉबर्ट फ्रूट इसका सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ पर किया गया था? जो हमें अभी फिलहाल जो यहाँ पर प्रमाण मिल रहे हैं, तो इसके अनुसार जो सही उत्तर है वो मध्यपाषाण और नवपाषाण के दोनों कालों में हमें प्राप्त हुआ है। मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में और नवपाषाण के प्रारंभिक चरणों में यहाँ पर हमें ये साक्ष्य मिलता है। और ऐसे पशुपालन के जो साक्ष्य हैं भारत में, आदमगढ़ यानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में मिलते हैं। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि और पशुपालन का प्रारंभ और पोलिसदार पाषाण उपकरणों का निर्माण था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राग हड़प्पा संस्कृति कौन सी थी? तो जो प्राग हड़प्पा संस्कृति थी उसका सही उत्तर होगा ए, यानी कुल्ली संस्कृति। कुल्ली संस्कृति यहाँ पर प्राग हड़प्पा संस्कृति को समझा गया है। प्राग हड़प्पा संस्कृति का जो अभिप्राय है वो है कि हड़प्पा संस्कृति के पूर्व की संस्कृति से यहाँ पर का संबंध लगाया गया है। इसमें कुल्ली संस्कृति कुल्ली शहर में उद्घाटित प्राग हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। जो पहला हमारे पास है पूरा पाषाण युग, ताम्र युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। तो जो पाषाणकालीन संस्कृति का जो क्रम होगा, पहले स्थान पर हमने रखा है पूरा पाषाण युग को और दूसरे स्थान पर हमने रखा है यहाँ पर मध्य पाषाण युग को। तो दूसरे स्थान पर मध्य पाषाण युग और थर्ड जो स्थान पर रखा है वो नवपाषाण युग को और चौथे स्थान पर आपका ताम्र युग यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो जिसका सही उत्तर होगा वो है डी, 13242। तो सही उत्तर है उसका 1342। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काला क्रम में लगाए। तो इनको जो है हमको काला क्रम में लगाना है। अब चलते हैं अपने ऑप्शंस की ओर। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है लोह युग, दूसरा कांस्य युग, पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग। यदि हम बात करते हैं पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर हमारे पास होना चाहिए पूर्व पाषाण युग। तो पूर्व पाषाण युग को हमने यहाँ पर पहले स्थान पर रखा है और दूसरे स्थान पर जो हमने रखा है वो है नवपाषाण युग को। दूसरे स्थान पर नवपाषाण युग को और जो तीसरे स्थान पर हमने रखा है यहाँ पर कांस्य युग को, यानी दूसरा जो है हमारा तीसरे स्थान पर होगा और सबसे लास्ट में हमारा यहाँ पर लोह युग होगा। सबसे लास्ट में लोह युग होगा। तो इस कालानुक्रम में जो हमारा सही उत्तर होगा वो है थर्ड, 4 2 1, यानी डी सही उत्तर होगा। इसका जो प्रथम क्रम में आएगा वो है पुरापाषाण युग, दूसरे क्रम में नवपाषाण युग, तीसरे क्रम में कांस्य युग और चौथे क्रम में यहाँ पर आएगा लोह युग। सही उत्तर इस क्रम में होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो है उच्च पुरापाषाण युग, यानी बी। 20 का सही उत्तर होगा। पुरापाषाण युग को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। इसके पीछे जो हमें दो विशेषताएं दिखाई देती हैं, एक तो नए उद्योगों का यहाँ पर निर्माण हो रहा था और साथ साथ आधुनिक मानव होमोसेपियंस का भी उदय इसी काल में आता है। तो उच्च पुरापाषाण युग परिष्कृत औजारों के युग से यहाँ पर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? तो पुरापाषाण युग का जो प्रमुख औजार था वो था ए, हस्तकुठार। यहाँ पर सही उत्तर है हस्तकुठार, यानी हैंड एक्स को भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड एक्स या क्लेवर आदि उपकरण पाषाण कालिक परंपरा के प्रचारक हैं। तो ऐसी कौन सी परंपरा थी जिसके ये प्रचारक रहे हैं? तो जिसका सही उत्तर होगा वो है बी, निम्न पुरापाषाण काल के यह उपकरण प्रचारक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हैंड एक्स क्लेवर का संबंध किससे रहा है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो है सी, निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो सर्वप्रथम जो है निम्न पुरापाषाण काल से आग की जानकारी मिलती है, लेकिन आग का जो प्रयोग करना सीखा था मानव ने वो नवपाषाण काल में सीखा था, लेकिन जो आग की प्रथम जानकारी है वो निम्न पुरापाषाण काल से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर होगा ए,
मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है। जो अगर हम बात करते हैं मिट्टी की जो संस्कृति थी यानी नवपाषाण संस्कृति थी, उसके दौरान कृषि कार्य, पशुपालन और पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पॉलिश करना और मर्द भांड को बनाना, ये प्रमुख विशेषता रही थी नवपाषाण काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मध्यकाल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मध्यकाल के लोगों की जो मुख्य विशेषता थी वो थी लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग। तो ऐसे उपकरणों का प्रयोग करना मध्य पाषाण काल के लोगों की विशेषताएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्व पाषाण युग के लोगों का मुख्य उद्यम क्या था? तो जो पूर्व पाषाण युग के जो लोग थे उनका जो प्रमुख उद्यम था वो था शिकार करना। शिकार के द्वारा ही उनकी पूरी जीविका यहाँ पर नियंत्रित होती थी। कृषि का यहाँ पर कोई भी ज्ञान नहीं था और वनों से प्राप्त फल मूल, आखेट में मारे गए पशु, नदियों झीलों से प्राप्त मछलियों पर यह पूरी तरीके से निर्भर था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो यहाँ पर ये सही उत्तर जो इसका है वो है बी यानी शिकार करना वहाँ पर इनका मुख्य धंधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिले हैं? तो कृषि के जो प्राचीनतम उल्लेख मिले हैं हमें वो मिले हैं बी, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से यहाँ पर प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त हुए हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में भी स्थित है लुहार देव, यहाँ से अब हमें प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम जो अभी साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं नवीनतम साक्ष्यों के माध्यम से लुहार देव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो है बी लोहार देव से प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के कोल्हाडीवाला से यह प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के कोल्हाडीवाला से यह प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो जो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं लुहार देव से। लुहार देव से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्यों को यहाँ पर प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस नवपाषाण कालीन स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो सही उत्तर होगा उसका लोहार देव से प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? चावल का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो कोल्हाडीवाला से प्राप्त है, यानी सी उत्तर सही होगा, कोल्हाडीवाला। गंगा घाटी में धान की जो उत्पादन है वो प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? गंगा घाटी की अगर हम बात करते हैं हम यहाँ पर, तो जो इसका सही उत्तर होगा वो है लोहार देव से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कायस्थ संस्कृति के अवशेष किस राज्य में प्राप्त किए गए हैं? जो कायस्थ संस्कृति थी वो मध्य प्रदेश जो स्टेट है उससे संबंधित थी, और कायस्थ संस्कृति के जो अवशेष हैं वो मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से हमें प्राप्त हुए हैं। कायस्थ संस्कृति की खोज V.S. वणाकर ने की थी, और कायस्थ संस्कृति मूलतः एक ताम्रपाषाणी संस्कृति थी। इसका विकास उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध नदी के किनारे पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, ताम्रपाषाणी कायस्थ संस्कृति की खोज किसने की थी? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो है V.S. कावणकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हथनोरा के पूर्व पाषाण कालिक मानव के जीवाश्मों की खोज किसने की थी? जो इसका सही उत्तर है वो है A.K. सोनकिया द्वारा, यानी बी इसका सही उत्तर होगा। हथनोरा के पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज A.K. सोनकिया के द्वारा यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल में सर्वप्रथम होमिनाइड जीवाश्मों की खोज की गई थी? तो सर्वप्रथम जो होमिनाइड जीवाश्म यहाँ पर हमें मिले हैं वो हथनोरा से मिले हैं। और अगर हम बात करते हैं हथनोरा के बारे में, तो जो हथनोरा है वो नर्मदा घाटी क्षेत्र में यहाँ पर स्थित है। नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्थित है जो मध्य प्रदेश जिले में यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है। और सबसे पहले 1842 में A.K. सोनकिया के द्वारा यहाँ पर इनकी खोज की गई थी, और यहाँ से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला था
जिसे जीवाश्म का सबसे प्राचीनतम नमूना भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय को क्या कहते हैं? और इसको जो है निरक्षर समाज का अध्ययन या इतिहास भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक का अध्ययन का विषय है निरक्षर समाज का इतिहास। इस समय हमें कोई भी लिखित रूप में कोई भी सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इसको निरक्षर समाज का इतिहास भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्राचीनतम भारत की 11वीं संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर नामित की गई है? तो जो प्राचीन भारत की 11वीं संस्कृति थी वो महाराष्ट्र के राज्य में हमें दिखाई पड़ती है। जो ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थी। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति झारवे के नेवासा, दायमाबाद, काटे, झामोगा आदि पुरास्थलों से घरों में मृतकों की अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे यहाँ पर दफनाए जाने का हमें प्रमाण मिलता है। तो ऐसी संस्कृति थी झारवे संस्कृति, जो महाराष्ट्र स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, झारवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण हमें कौन सी संस्कृति में मिलता है? तो झारवे संस्कृति के स्थलों में जो हमें मिलता है इनाम गांव में अधिवास विन्यास का जो सबसे अच्छा प्रमाण मिलता है। और सांस्कृतिक चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर हमें यहाँ पर मिलती है। यहाँ से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान गोलाकार गड्ढों वाले मकान में मिले हैं। इनाम गांव एक ताम्रपाषाण काल की एक सबसे बड़ी बस्ती थी और इनमें 100 से अधिक घर और कमरे पाए गए हैं। यहाँ बस्ती किलाबंद थी और जो खाई से घिरी हुई थी। तो इतनी व्यवस्था हमें झारवे संस्कृति के इनाम गांव स्थल से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनाम गांव प्रमुख पुरास्थल है किस संस्कृति का? तो जो स्थल है ये है झारवे संस्कृति का पुरास्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास है, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण जिसको हार्वेस्टर भी कहा जाता है, किस नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है? तो ये संबंधित है कश्मीर से। तो कश्मीर से यह संबंधित है, जो संस्कृति थी नवपाषाण संस्कृति में। अगर हम उत्तरी क्षेत्र में बात करते हैं, कश्मीर में 2 नवपाषाण कालीन स्थल ब्रुजहोम और गुफराल हैं। तो यहाँ से नवपाषाण युगीन अनेक पत्थर हड्डियों से निर्मित औजार यहाँ पर मिले हैं और यहीं से ही फल काटने का एक आयताकार पाषाण उपकरण जिसे हार्वेस्टर भी कहा जाता है वो प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है, समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ए, यानी ए कश्मीर के ब्रुज होम में यह प्राप्त किया गया था। ब्रुज होम में समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित ब्रुज होम में नवपाषाणकालीन स्थल मानव कंकाल के साथ कुत्ते कंकाल भी समाधान में मिला हुआ है। और गर्तावास यानी गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता रही थी। और इस पुरास्थल की जो सबसे पहले खोज की गई थी वो 1935 में डी डेरा और पीटरसन के द्वारा यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो अगर हम बात करते हैं प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को किस कला का ज्ञान था, तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो शिकार। तो शिकार पर ही प्राचीन पाषाण युग के निवासी जो है पूरी तरीके से निर्भर थे। उनको कृषि कार्य, पशुपालन जैसे ऐसे कार्यों से कोई संबंधित नहीं था। वे यहाँ पर जंगलों से प्राप्त कंदमूलों पर ही ज़्यादातर निर्भर दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? और पूरा पाषाणकालीन मानव का जो मुख्य व्यवसाय था वो था आखेट। आखेट के द्वारा ही इन मानवों की पूरी संस्कृति यहाँ पर निर्भर दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस एक पुरास्थल में नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के प्राकृतिक अवशेष हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो जिसका सही उत्तर होगा वो होगा मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के स्थलों को प्राप्त किया गया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ में नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेषों को प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ पर रहता था? अगर हम बात करते हैं उनके रहने के स्थानों के बारे में, तो प्रागैतिहासिक युग में मानव आत्मरक्षा पर्वत, कंधार, नदियों के कगार, झोपड़ियों, मचानों आदि में रहकर अपनी शरणस्थली बनाए हुए था। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा डी, इन सभी में प्रागैतिहासिक मानव रहता था। तो डी सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? तो अगर हम बात करते हैं उस स्थल की जो प्रागैतिहासिक नहीं है, तो वो होगा कौशाम्बी। कौशाम्बी एक प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। नेवासा, ब्रुजहोम और ब्रह्मगिरी ये तीनों ही स्थल जो हैं प्रागैतिहासिक स्थल हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रह्मगिरी की, तो ब्रह्मगिरी कर्नाटक में स्थित एक नवपाषाण कालीन स्थल है। अगर नेवासा अहमदनगर जिले यानी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और यह एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति स्थल है और यहाँ से पटसन का साक्ष्य और जारवे संस्कृति संबंधित रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रुजहोम के बारे में, तो ब्रुजहोम एक जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह भी प्रागैतिहासिक स्थल है। यहाँ पर गृहवास यानी गड्ढों वाले घरों को देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्य ने कृषि का ज्ञान कब प्राप्त किया था? तो मनुष्य ने कृषि का जो सर्वप्रथम ज्ञान था वो प्राप्त किया था नवपाषाण काल में। तो सही उत्तर इसका होगा सी, नवपाषाण काल में कृषि का ज्ञान प्राप्त किया था मानव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अनाज की उपज प्रथम बार कहाँ पर की गई थी? तो अनाज की उपज सर्वप्रथम नवपाषाण युग में ही प्रारंभ की गई थी। अनाज की जो प्रथम उपज थी वो नवपाषाण युग, यानी ए सही उत्तर होगा, ए नवपाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो जो भीमबेटका ये प्रसिद्ध है शैल चित्रों के स्थलों के बारे में। अगर हम बात करते हैं भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और अगर हम बात करते हैं इन गुफाओं के बारे में, तो यहाँ पर विभिन्न रंगों और पेंटिंग के सहारे हाथी, सांबर, हिरण आदि को उभारा गया है। तो ये संबंधित है शैल चित्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के जो प्रसिद्ध है वो है भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा डी, भीमबेटका इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भीमबेटका। भीमबेटका का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं। तो ऐसे उदाहरण हमें मिले हैं भीमबेटका के शिलान्यासों से, ऐसे उदाहरण हमें प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये जो स्थित हैं वो रायसेन में स्थित हैं। तो इन देखा हमने ऐसे प्रश्नों के बारे में जो पाषाण काल से संबंधित है और इस तरह किसी परीक्षा में अवश्य पूछे गए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।